हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। यहीं पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों या फिर एसटेट, सुपर टेट या फिर सी टेट, यूपी टेट, किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हों जो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें बताना चाहूँगी जो लोग टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने जो है प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 5000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को स्टार्ट किया है। इसमें हमारा फर्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। यहाँ पर अब सेकंड प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट है। मैं बताना चाहूँगी शाम 6 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट आता है। तो जो लोग चैनल को हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हमारा सेकंड जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, निम्न में कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली का कौन सा नाम नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हिंदुस्तानी है, सर हिंदी है, दक्षिणी है और है नागरी। तो आंसर इसका जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। नागरी जो है हिंदुस्तानी खड़ी बोली का नाम नहीं है। ठीक है, बाकी हिंदुस्तानी, सर हिंदी और दक्षिणी तीनों ही खड़ी बोली के उपनाम हैं। साथ ही बनारक्यूलर और देहलवी ये खड़ी हिंदी के और अन्य नाम हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं अपने नाम में। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद में दिया है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो विकास है किस अनुच्छेद में दिया, इसका उल्लेख है। ठीक है, पूरा प्रश्न ये है। आंसर है, ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद है 347। तो आंसर इसका जो होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अनुच्छेद 351। देखा होगा आपने जो हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद का जहाँ निर्देशन है वो है कि 343 से लेकर के 351। ठीक है, यानी कि 351 तक हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो है अनुच्छेद निर्दिष्ट हुए हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा हुआ है विकास से संबंधित, तो हिंदी भाषा का जो विकास से संबंधित अनुच्छेद है वो है 351। आंसर हो जाएगा 351। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी वर्ग की। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और कुल 18 बोलियां हैं जिसमें, और 5 उपभाषाएं। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि जो बिहारी उपभाषा है उसके अंदर कौन कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन दिए हुए मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है और है मेवाती। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, मेवाती ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी तीनों मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों ही बिहारी हिंदी की महत्वपूर्ण बोलियाँ हैं। और इसके बाद जो मेवाती है वो है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आते ही है ये महत्वपूर्ण बोली मेवाती। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न है, इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है। ठीक है, मालवी कहाँ पर बोली जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मालवी, मगही, जो मालवी जो है मेवाती और मालवी ये राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा की। और बताना है कि ये कहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया हुआ हरदोई, फिरोजाबाद और जालौन, इंदौर। आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो है, आंसर हो जाएगा इसका इंदौर सही। इंदौर जो है मालवी बोली के क्षेत्र में आता है और फिरोजाबाद, जालौन आता है कन्नौजी बोली के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है, ये आप देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। मोस्टली हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बन ही जाता है इससे रिलेटेड, तो ये इस प्रश्न को जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे। पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, वर्ड है, पद है या फिर है वाक्य। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, वर्ड। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वर्ड को माना गया है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 6। प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या है। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, उसमें भी हमने इसका क्लियर किया था और दोबारा से बता रही हूँ कि मूल रूप से जो हिंदी में व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन है 40 है, 45 है, 36 है और है 33। तो आंसर हो जाएगा सी सही। कुल 33 व्यंजनों का वर्णन मिलता है हमारी हिंदी भाषा में। इसके साथ ही 11 जो है मूल स्वर माने गए हैं और टोटल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, टोटल वर्णों की जो संख्या है और वो 52 है, 52। ठीक है, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं।
इसके बाद जो टोटल है वो 52 है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ये दिए हुए हैं चा, छ, टा और ड, ता, था और था और धा। आपको पता होगा अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन हमारे हिंदी भाषा के। आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 6 का बी, प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा बी सही। ठीक है, टा और डा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है वो भी आप याद रख लेंगे। प्रत्येक स्पर्श जो हमारे हिंदी भाषा में 5 स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, 5 स्पर्श व्यंजन हैं, वो वर्ग हैं, और 5 स्पर्श जो व्यंजन हैं, टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, और 25 में 5 वर्ग किए गए हैं स्पर्श व्यंजन के। इसमें से अब इसमें कहा जाता है महाप्राण कैसे छांटेंगे, तो कहा गया है अल्प प्राण के लिए कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचमा, पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है प्रत्येक स्पर्श वर्ग का, वो वर्ड अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं पर महाप्राण तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ये आप क्लियर हो चुका होगा अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? त्योहार, त्योहार, त्योहारी और त्योहारी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा बी सही। ठीक है, त्योहार शुद्ध शब्द है। ठीक है, त्योहार जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, आंसर होगा बी सही। यहीं पर हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को हमें बताना है। आंसर हो जाएगा 9 का हमारा बी सही, यानी कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। हमको ये बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो आंसर होगा ये सही। इसका शुद्ध क्या होगा ये भी आप समझ लेंगे। तो लिखा है मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, करने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के को तैयार हूँ। ठीक है, के लिए तैयार हूँ। पूरा शुद्ध जो वाक्य है ये हो जाएगा, आंसर होगा बी सही। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 10, लिखा है महेंद्र में कौन सी संधि है? हमारे आपको पता होगा जो हमारी संधियाँ हैं 3 भागों में बांटी गई हैं हिंदी भाषा में, व्यंजन संधि, स्वर संधि और है विसर्ग संधि। तो ये जो व्यंजन संधि ये सारी हैं। व्यंजन संधियों की संख्या होती है 5। ठीक है, जिसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। ठीक है, 5 होती हैं टोटल हमारी स्वर संधियाँ। तो पूछा है महेंद्र में कौन सी संधि है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही, गुण संधि। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गुण संधि, महेंद्र में गुण संधि किस प्रकार से होगी ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताया गया है कि यदि किसी वाक्य में, किसी शब्द में यदि आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जैसे ई आए, ऊ आए या फिर री आए। ठीक है, इसके आ के बाद आ या फिर आ के बाद, ठीक है, आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आए, ई, ऊ या फिर री, तो वहाँ पर जो है आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आ प्लस ऊ बराबर औ हो जाएगा। ठीक है, और आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है आपने समझ लिया होगा। आंसर इसका बी सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है दिए गए विसर्ग, ठीक है, के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यदि कोई विसर्ग है और विसर्ग के बाद किसी स्वर का या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ पर क्या होगा? समास होगा, स्वर होगा, विसर्ग होगा या फिर होगा व्यंजन। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, इसको आप और अच्छे से फिर कभी बाद में समझाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब इसका पूरा डिटेल समझाएंगे तब विसर्ग का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही इसको समझ सकते हैं और आंसर हो जाएगा 11 का डी सही। ठीक है, विसर्ग आंसर होगा इसका डी सही, विसर्ग। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो आप देखेंगे तत्सम है, देशज है, विदेशी, तद्भव। आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, देशज। ठीक है, जो जिन शब्दों का के उत्पत्ति का कभी पता नहीं चलता उन शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में देशज शब्द कहा जाता है। तो लोटा जो है हमारी एक हिंदी भाषा का शब्द है और बोलचाल की भाषा का, तो यानी कि हम देशज भाषा के नाम से उसे कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 13 को। प्रश्न है अमृत का अनेकार्थी
शब्द नहीं है, ठीक है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। प्रश्न है, ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वर्ण है, अन्न है, दूध है और है कमल। तो हम देखेंगे कि जो है प्रश्न अमृत का जो अन्य नाम है, अनेकार्थी नाम है, वो कमल नहीं है, ठीक है। और बाकी स्वर्ण को अमृत कह सकते हैं, अन्न को और दूध को, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं अमृत के, ठीक है। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 14, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में जो है प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो प्रत्यय मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं प्रत्यय के, है ना। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्यत प्रत्यय, ठीक है। नंबर 2 तद्यत प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा प्रत्यय हमारे 2 होते हैं हिंदी भाषा में, कृत प्रत्यय और तद्यत प्रत्यय। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो इसका जब डिटेल होगा तब समझाएंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 15। प्रश्न है, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो आपने देखा होगा अटूट, ठीक है, जो टूटे नहीं, अडिग जो हिले नहीं अपनी जगह से, अटल, ठीक है, और है अट्टारिका। तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा इसका बी सही, अटल, ठीक है। अटल जो अपनी जगह से हिले नहीं, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता हो या ना हिले या डिगे नहीं, तो उसे हम कहेंगे अटल, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी सही, सॉरी बी सही। आंसर हो जाएगा बी सही, अटल, अडिग, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 16। प्रश्न है, लालटेन शब्द है, कैसा है लालटेन। देशज शब्द है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये एक विदेशी शब्द है लालटेन, ठीक है। प्रश्न नंबर बी सही। प्रश्न देखेंगे 17 का। प्रश्न है, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या युग्म शब्द कहते हैं, पुनरोक्त शब्द कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं, अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 17 का बी सही, पुनरोक्त। अगर कोई शब्द एक लगातार 2 बार आता है तो उसे पुनरोक्ति कहते हैं, यानी कि पुनरोक्त शब्द कहते हैं। पुनः होता है जहाँ वाक्य, उसे हम पुनरोक्त वाक्य कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 18, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि है और है अव्ययी भाव समास। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय महान पुरुष, जहां पर विशेषण और विशेष्य, आंसर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय में प्रथम पद जो है विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। प्रश्न देखेंगे, भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अक्षर है, हरि है, कपड़ा है, सरस्वती है। तो आंसर जो होगा इसका 19 का वो हो जाएगा सी सही, सरस्वती, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 20, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आंसर इसका जो होगा बी सही हो जाएगा 5। और एक बात और बताना चाहेंगे, संज्ञा के कहीं कहीं पर 4 भेद भी मिलते हैं, ठीक है। और जिसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और कहीं कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा भी आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा 5। प्रश्न देखेंगे 21, दाम शब्द का बहुवचन क्या है, ठीक है। दामे, दामो, दामाऊ और निम्नलिखित किसमें कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका 21 का डी सही, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। दाम अपने आप में ही एक शब्द बहुवचन का है, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 22, और हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी में 8 कारक के भेद माने गए हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के और संबोधन है वो अरे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 8 सी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा 23 का, ठीक है, सी, प्रश्न नंबर सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न, उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है।
सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है या है संयुक्त क्रिया। तो आंसर हो जाएगा 24 का बी सही, अकर्मक क्रिया, यानी कि बिना कार्य के जहाँ पर क्रिया होती है और वहाँ पर बिना कर्म के, सॉरी बिना कर्ता के जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। आंसर हो जाएगा अकर्मक। प्रश्न देखेंगे 36। प्रश्न है निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई, आंसर ऑप्शन है उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और है अनुप्रास अलंकार। तो आंसर होगा इसका बी ए सही, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की एक विशेषता है जो है जहाँ प्रश्न नंबर देखेंगे 19। प्रश्न है भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है अक्षर है, हरि है, सरस्वती और है कपड़ा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है भाषा। प्रश्न देखेंगे 20 संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञा के टोटल 5 भेद किए गए हैं, ठीक है। और इन 5 जो है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से 5 भेद किए गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 21। दाम शब्द का बहुवचन है दामो, दामो और दामो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, इनमें से कोई नहीं। दाम शब्द अपने आप में खुद ही एक पर्यायवाची शब्द है, सॉरी बहुवचन शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी में टोटल 8 भेद किए गए हैं कारक के, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 24। उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? आंसर हो जाएगा 24 का बी सही, अकर्मक क्रिया, ठीक है। आंसर होगा बी सही, अकर्मक क्रिया। प्रश्न देखेंगे 25। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो आपने देखा होगा भूतकाल के टोटल जो भेद किए गए हैं वो हैं 6 भेद। आंसर हो जाएगा डी सही, 6 भेद हैं टोटल। प्रश्न देखेंगे थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है? न्यूनता बोधक है, पर्याप्तिवाचक है या फिर तुलनावाचक है, श्रेणीवाचक है। तो आंसर हो जाएगा डी सही, श्रेणीवाचक अव्यय है थोड़ा थोड़ा। प्रश्न देखेंगे संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द कौन सा है? विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय या फिर उपसर्ग। तो आंसर हो जाएगा बी सही, सर्वनाम। जो संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द है वो है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न देखेंगे 28। अकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना है, लिखना है, खाना है, सोना है। तो आंसर हो जाएगा सी सही, सोना। प्रश्न देखेंगे 29 को। वाक्य में किसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहा जाता है, विधेय कहा जाता है, मिश्रित वाक्य या फिर है क्रिया। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका ए सही, उद्देश्य, ठीक है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर है 30। वह धीरे धीरे चल रही थी वाक्य में धीरे धीरे प्रतिपद क्या है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर है क्रिया विशेषण पदबद्ध, ठीक है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबद्ध। प्रश्न देखेंगे 31। संरचना के आधार पर सरल वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं, कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक, उद्देश्य विधेय विशेषण क्रिया, विशेषण या क्रिया विशेषण, बहुवचन और एकवचन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 31 का, सॉरी उद्देश्य और विधेय। प्रश्न नंबर 31 का हो जाएगा बी सही, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। प्रश्न देखेंगे इसके बाद परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो पूरा देखेंगे वाक्य। वचन संबंधी है, लिंग वचन संबंधी अशुद्धि है या फिर संज्ञा संबंधी है, कारक संबंधी है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ठीक है। तो आंसर जो होगा 32 का वो हो जाएगा बी सही, लिंग संबंधी अशुद्धि, ठीक है। प्रश्न देखेंगे 33 का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, ये वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य हमको चुनना है, ये गलत हो गया है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, ठीक है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, उत्कृष्टतम कृति है और पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तो आंसर जो 33 का होगा वो होगा सी सही, अपने मन की। प्रश्न नंबर है
आंसर हो जाएगा बी सही, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 34, अपनी ढपली अपना बाजा आप बजाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हृदय में समाना, बुरी तरह पछताना, अपने मन की करना, या फिर अपना हाल बताना। तो आंसर हो जाएगा सी सही, अपने मन की करना। प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है 35, परित्यक्तता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र पति हो, और वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो आंसर हो जाएगा डी सही, वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसको कहा जाता है परित्यक्तता। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद हम जो इसका पार्ट बचा हुआ है, इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं। एक जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें 80 प्रश्न होते हैं, और 80 प्रश्न में कुछ प्रश्न जो हैं वाक्यांश वाले हैं। अगर आपके हिसाब से क्या वाक्यांश करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वाक्यांश में कराऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वैसे फ़िलहाल मैं वाक्यांश को छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ वाक्यांश जब करवाऊँगी तो पूरा समझा के डिटेल में करवाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं वाक्यांश को करवाएं तो उसके बाद हम वाक्यांश के जो प्रश्न बनते हैं, 10 प्रश्न हैं लगभग एक प्रैक्टिस सेट में, तो वाक्यांश भी कराऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम प्रश्न जो करवा रहे हैं जो गद्य और व्याकरण के हैं वो केवल 70 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और आज इतना ही। इसके बाद हम जब नेक्स्ट दूसरा जो सेट तैयार करेंगे उसको हम कल हमारा इसी टाइम पर लोड होगा। थैंक यू।